जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज ऐसे भी थंबनेल में आप देख चुके होंगे और ऐसे भी यहाँ लिखा हुआ है कि समानांतर सीढ़ी शुरू करने वाले। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हम YouTube पे समानांतर सीढ़ी पढ़ा रहे हैं। उसके लिए बता दें हम जो कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसी चैनल पे ऑलरेडी हम समानांतर सीढ़ी पढ़ा दिए हैं अर्चना बैच से, मतलब अर्चना बुक से। उसमें हम देखिए, आज हम पक्का आप मतलब एकदम जो कहते हैं ना कि अपने आप से हम प्रॉमिस करते हैं कि उसमें हम जाके उस प्ले लिस्ट में लिख देंगे कि समानांतर सीढ़ी अर्चना बैच समानांतर सीढ़ी, इस तरह का कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन वो अर्चना बैच है। और आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, आज से वो कैसे सिलना है। देखो, हम दो चैनल पे अक्षय सर नारदीगंज वाले, इस पे NCERT वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो किसी को अगर NCERT पढ़ना है तो NCERT तो हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, 1 साल पहले ही। देख लीजिए, इस चैनल पे जाइए अक्षय सर नारदीगंज वाले, उस पर 10th क्लास में जाओगे, समानांतर सीढ़ी NCERT मिलेगा, उसको पढ़ लो। दूसरा है कि नहीं हमको एग्ज़ाम देना और बहुत सारा प्रॉब्लम बनाना है, और हल्का हल्का जो एग्ज़ाम में आता है, ज़्यादा टफ नहीं, तो भी इसी चैनल पे आप समानांतर सीढ़ी का अर्चना बैच सर्च करोगे, AP अर्चना बैच या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्चना बैच उसमें लिखा हुआ रहेगा। अब वो वाला पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एडवांस लेवल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है ज़्यादा, तो आज से स्टार्ट करने वाले। जैसा कि अभी हम बोले कि थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जब हम 2 बार पढ़ाए हैं तो थ्योरी ज़रूर पढ़ाए हैं, तो आप उन सबको देख लीजिए। आज से प्रॉब्लम हम बताने वाले। एक्सरसाइज 5.1 डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इधर उधर के बकवास में। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रमों के प्रथम तीन पदों को लिखें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, Tn इज इक्वल टू 3n + 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, Tn बराबर 2 पे पावर n। दो क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। ज़्यादा फास्ट नहीं तो ज़्यादा स्लो भी नहीं। क्वेश्चन में क्या है, प्रथम 3 पदों को लिखें। प्रथम 3 पद मतलब T1 T2 T3, प्रथम 3 पद। एगो होता है आगामी 3 पद, वो अलग चीज़ है। यहाँ आगामी 3 पद नहीं, प्रथम 3 पद। T1 माने 3 गुने, जैसे जहाँ n था अब वहाँ 1 लिखो, 3 गुने 1 + 1। इसमें लिखना है 3 गुने 2 प्लस में 1। यहाँ लिखना है 3 गुने 3 प्लस में 1। इस जगह पे अगर हल करें तो 3 एकम 3 और 1 जोड़ दिए तो 4। यहाँ अगर हल करें तो 3 दूनी 6 और 1 जोड़ देंगे तो 7। यहाँ अगर हल करेंगे तो 3 तिया 9 और 1 10। मतलब इसका प्रथम 3 पद हो गया 4, 7 और 10। यही आंसर हो जाएगा, 4, 7, 10। उधर अगर देखें T1 T2 T3, Tn है तब पावर n है, अभी तो हो जाएगा 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, फिर 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 1 माने 2 ही, और 2 पे पावर 2 माने 4, और 2 पे पावर 3 माने 8। यानी प्रथम 3 पद हो गया 2, 4, 8, और यही आंसर हो जाएगा 2, 4, 8। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, एक हिसाब हम बतलाने वाले हैं। आप सिर्फ आराम से इस क्लास को देखिए, और क्लास जब ख़त्म हो जाए तो उसी वक्त खुद से बना लीजिए। नहीं तो हम तो इसमें भी सजेशन देते हैं, इसमें भी सलाह देते हैं कि नहीं यार, जब तुम क्लास को देख रहे हो तब एकदम मत बनाओ, आराम से क्लास को देखते रहिए, ठीक है, देखते रहिए। जब क्लास ख़त्म हो जाए फिर उसके बिहान होके, जैसे ये रात में चलता है 7:30 बजे,
मेरा क्लास 7:30 बजे आपको मिल जाता होगा। 7:30 बजे आप देखिए, लेकिन इसको बनाइए 7:30 बजे ने, कल सुबह में आप 7:30 बजे बनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, Tn बराबर है n² प्लस में 1। चौथा नंबर Tn इक्वल टू है n इंटू n प्लस 2। देखिए प्रथम 3 पद चाहिए तो T1 निकालो, T2 निकालो और T3। T1 मतलब जहाँ n है वहाँ पे 1 लिखो, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1। T2 के मतलब हो गया कि n माने 2 के स्क्वायर प्लस में 1। T3 मतलब हो गया n माने 3 के स्क्वायर प्लस में 1। यहाँ पे 1 1 2 हो गया, और 2 के स्क्वायर ऐसे भी 4 है, 1 जोड़ देंगे तो 5। यहाँ 3 के स्क्वायर 9 और 1 जोड़ दिए तो 10, यानी 2 5 10, 2 5 10 आंसर। यहाँ पे अगर देखें Tn है इतना, तो T1 T2 T3 चेक करते हैं। T1 माने 1 इंटू 1 प्लस 2, T2 मतलब 2 इंटू 2 प्लस 2, T3 मतलब इनके जगह पे 3 इंटू 3 प्लस 2। तो 2 और 1 3 हो गया, इधर 2 मतलब 2 2 4, 2 गुना किए तो 8, 3 2 5 और 5 या 15, यानी इसका आंसर हो गया 3 8 और 15 आंसर। यानी जहाँ n है वो n के जगह पे एक बार 1 रख देना है, एक बार 2 रख देना और एक बार 3 रख देना है। प्रथम 3 पद का मतलब हो गया। Tn बराबर 2n प्लस 5। छठा हो गया Tn बराबर n-3/4। देखिए प्रथम 3 पद यानी T1 पहला पद, फिर दूसरा पद T2 और तीसरा पद हो गया T3। सेम इसको भी जब बनाएंगे तो T1 और T2 और T3 ऐसे ही निकालना होगा। पहले इधर देख लेते हैं भाई। देखिए जहाँ n था अब वहाँ पे 1 हो गया, तो 2 गुने 1, क्योंकि n के जगह पे 1 और प्लस में 5, तो 2 1 हम 2 और 5 जोड़ दिए तो 7। T2 अगर चाहिए तो n के जगह पर 2 रख दो, 2 गुने 2 और प्लस में 5, तो 2 दूनी 4 और 5 जोड़ दिए तो 9। T3 का मतलब हो गया 2 और गुने n माने 3 और प्लस में 5, 3 दूनी 6 और 5 जोड़ देंगे तो 11, यानी आंसर हो गया 7 9 11, 7 9 11 आंसर। इधर अगर चेक करें T1 यानी कि 1-3/4। T2 की अगर बात करें तो 2-3/4। T3 की अगर बात करें तो n के जगह पे 3, जब n था ना तो n के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार 1 रखें और n के जगह पे 2 रखें, n के जगह 3, बाकी सब तो ठीक है। 3 -4 ये तो जानते हैं कि -2/4 हो गया, और ये घट के हो गया -1/4। ये तो ऐसे भी कट के 0, यानी आंसर हो जाएगा, ये तो कटेगा तो आंसर हो गया -1/2 -1/4 और 0, यही आंसर होगा पहले में। पहला में 6 क्वेश्चन था, 6 बता दिए हम। देखिए आपको लग रहा होगा ना कि समानांतर सीढ़ी के बारे में तो बतेवे नहीं किए क्या कि हम आपको बोले हैं ना यार। देखो ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्चना बैच का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही जाओगे सबसे ऊपर में उसी का लिंक हम डाल देंगे, जिससे कि आप वहाँ से भी एपी पढ़ सको। वहाँ से एक कॉन्सेप्ट लगभग तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ के प्रॉब्लम बनाइए इस केसी सेना किताब से।
देखिए हम राइटर का नाम लिखते हैं, आप लोग इसको जानते हैं स्टूडेंट फ्रेंड्स के नाम से, तो वही किताब है, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। किसी से ना मतलब क्या होता है, तो कुछ बच्चे को भी नहीं पता होता। स्टूडेंट स्टूडेंट्स का फ्रेंड्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके इनवा पद दिए गए हैं, दिए गए हैं या पूछे गए हैं, जो भी बोलो, उन पदों को ज्ञात करें। सॉरी, दिए गए हैं तो पूछे गए पदों को ज्ञात करें। यहाँ पे हो जाएगा पूछे गए पदों को ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Tn बराबर है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/2। निकालना क्या है, T1 एंड T2। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, दूसरे नंबर, तो Tn इज इक्वल टू n इंटू n-2 बाई n प्लस 3। और इसमें क्या पूछ रहा है, T20। तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया जाए। Tn इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2, सॉरी 2 माइनस n है, 2 माइनस n इंटू 3 प्लस n, जिसमें कह रहा है T20 फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, Tn इज इक्वल टू Tn-1 बाई n स्क्वायर। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है T1 बराबर 3, तो आपसे पूछा जा रहा है T2 और T3। ब्रैकेट में करके कह दिया कि n इक्वल टू ग्रेटर देन, अरे इसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? देखिए 10th वाले भी चाहते हैं कि हम भी लिखें आगे से जैसा टर्म, लेकिन लिख देते हैं गलती। इसका ये मतलब है कि n का मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा। लिखना तो चाहे ISC के जोड़ती करना चाहा, लेकिन इसका मतलब हो गया कि 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या हम इनके जगह पे 20 रख दें, 2 से बड़ा क्या 25 रख दें, तो कहेंगे 2 के बराबर है। ठीक है, 2 रखना है, 2 से बड़ा भी तो कह रहा है, तो 3 रखिए, 3 तक रखना है, तो ये कहल दिया। इसका ये मतलब होता है कि n का मान 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर। तो 2 के बराबर मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो इसका कोई यहाँ पे महत्व ही नहीं बनता। ये लिखिए दिए आलतू फालतू। कुछ चीज़ें 10th वाले भी जोड़ती करते कि आगे से जैसा लिखें, हालांकि राइटर वही होते हैं, लेकिन लिख देते हैं गलती से, वो गलत लिखा हुआ है। फोकस इस पर कीजिएगा कि T2 निकालना और T3 निकालना। और अगर ये लिखना ही था उसको, तो ऐसे लिखते कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। लिखो न, कौन मना किया, लेकिन इधर लिखना पड़ता कि 3, ऐसे इस तरह से, मतलब n का मान 2 से बड़ा 2 के बराबर हो, लेकिन 3 से छोटा या 3 के बराबर हो, तब ने समझते 2 से शुरू हुआ 3 से ख़त्म। ये चीज़ आप पूरा डिटेल में तब पढ़ोगे जब 11th क्लास में जाओगे लीनियर इनइक्वेशन में। यहाँ तो लग रहा हो कि नहीं भाई, जो किताब छापे वही अच्छा, हम ही गलती है। चलिए मान लेते हैं आप ही सही। यहाँ देखिए Tn के जगह पे 1 लिखो, फिर अच्छा T1 ही निकालो, 1 के स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2। ये तो ऐसे भी 1, एक एक जोड़ देंगे तो 2/2, काट दो तो कट के 1 हो गया। T2 निकालो, T2 मतलब n के जगह पे 2 के स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 2 और प्लस में 1/2। हालांकि 2 ये जो है ना, ये देख रहे हो 2 के स्क्वायर 4 और गुने में 3, 2 1 अब बटा में 2, 2 से ही काट दो, 2 दूनी, तो इसका आंसर हो गया 6। यानी कि T1 अगर कहे तो 1 आंसर और T2 कहे तो 6 आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, डायरेक्ट n के जगह पे 20 बैठा दो, T20, तो 20 इंटू 20 - 2 बटा
20+3, इधर तो 20 हो गया, अब 20 में से 2 गया तो 18 बटा में 23। देखो ऊपर गुना कर दो और नीचे में जैसे 23 है वैसे ही रहने दो, आंसर हो गया। यहाँ क्या था, प्रथम 3 पद नहीं निकालना है, ध्यान देना पूछे गए पद, तो जितना पूछ रहा है हम उतने ज्ञात करेंगे। जैसे T20 फिर है तो यहाँ पे n के जगह पे 20 - 1, यहाँ पे 2 - 20, यहाँ पे 3 + 20 तो 19 हो गया, माइनस में 18 हो गया और 32 हो गया। ये दोनों तीनों गुना कर दो, जितना आएगा आंसर वही लिख दो। यहाँ देखिए T1 दे ले तो आपको निकालना है T2 और T3। T2 पहले निकाल लेते हैं। T2 मतलब T, देखो n है तब n-1, अगर 2 है तो 2-1, मतलब डायरेक्ट 1 लिखो ना। हाँ नीचे n था तब n के स्क्वायर, यहाँ 2 के स्क्वायर। अब T1 मतलब हमको पहले से मालूम है कि 3, तो 3 और बटा 4, यही आंसर हो जाएगा। फिर T2 के अलावा T3 भी निकालना। T3 मतलब अगर T3 देखिए इनके जगह आप 3 रखना है तो 3 - 1 यानी घट के तो हो गया T2, अब बटा में n², n माने 3 है तो 3 के स्क्वायर। T2 का वैल्यू कितना है, 3/4 लिख दो, 3/4 और बटा में 3 के स्क्वायर 9 है, इसे इसको काट दो, 3 × 9 तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 4 × 12, यानी 3/4 और 1/12 आंसर हो गया। अच्छा दूसरा में क्वेश्चन और है या ख़त्म हो गया? दूसरा ख़त्म हो, तीसरा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अनुक्रमों, ये लिख ले उपक्रमों, अनुक्रम होगा कि आगामी, ध्यान दीजिएगा आगामी, इसके पहले क्या था प्रथम 3 पद, अब यह आगामी, आगामी 3 पदों को लिखें, आगामी 3 पदों को लिखें। जैसे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन, T2 बराबर 2 है, कॉमा Tn बराबर Tn -1 और +1, तो निकालना क्या है, n > 3। तो इसका देखो यहाँ पे महत्व है, क्यों, यहाँ साफ साफ कह रहा है कि आगामी आपको 3 पद निकालना है बस। तो ऐसे कह देता है तो भी माइंड एगो सेट है पहले से कि हाँ भाई 3 ही पद निकालना है, तो यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर एक मायने रखता है ये कि n के जगह पे आपको क्या बैठाना है, 3 या 3 से ज़्यादा। एक तो ऐसे समझ सकते हैं, एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि T2 दे ले, दूसरा पद दे ले, इसका मतलब अब हमको तीसरा पद से निकालना है, तो तीसरा पद निकालो T3, फिर T4 निकालो और फिर T5, तीनों को निकालना था ना। आगामी, आगामी मतलब आगे आने वाला, तो T3 निकालते हैं, T
और n के जगह पे ये जो n दिखाई दे रहा है इसके जगह पे n है, वहाँ पे लिखना है 3 माइनस 1, और ये तो अलग से है +1। हालांकि t3 माइनस 1 को हम कह सकते हैं t2। बार बार कितना लिखेंगे, n है तब n माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1 है, डायरेक्ट 2 और प्लस में 1। अब t2 का वैल्यू आप जानते हो, t2 बराबर 2 और प्लस में 1 बराबर जोड़ दिए तो 3 आंसर। t4 चेक करना है, कर लेते हैं। t4 मतलब क्या करना है, n है तब n माइनस 1, अगर t4 है तो डायरेक्ट लिखो ना, उससे कम t3 या +1, जिसमें t3 तो हमको मालूम है पहले से शुरू में हम इसी को ज्ञात किए थे, 3 है तो 3 + 1 यानी जोड़ दिए तो 4। t5 अगर जाइए तो tn मतलब होता है tn माइनस 1, तो t5 मतलब हो जाएगा 5 से कम यानी t4 और +1। और t4 का वैल्यू कितना, इसके ऊपर वही तो ज्ञात किए हैं t4, तो 4 हो गया प्लस में 1 जोड़ दो कितना 5। यानी अगर आगामी 3 पद की बात करें तो 3 4 5 यही आंसर होगा, 3, 4, 5। चाहो तो आप अपने से थोड़ा सा लिख लेना सही से कि आगामी 3 पद 3 4 5 होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अरे यार दूसरा में है t1 बराबर 3 और tn बराबर जो सीक्वेंस है वो है 3 × tn माइनस 1 और +2, जिसमें कह रहा है कि सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तो वो तो ऐसे भी पता चल जाता है, कैसे, देखिए यहाँ से उधर देखे चाहे इधर देखे, t1 बराबर दे लिया, तो अगर t1 बराबर दे लिया है इसका मतलब अब हमको t1 से आगे जाना है, t1 से आगे यानी कि t2, उसके बाद t3, उसके बाद t4, इस तरह से बढ़ना होगा, t2 निकालते हैं। तो देखो tn, अगर यहाँ n है तब यहाँ n-1 है, और यहाँ अगर 2 है तो 2 से कम, डायरेक्ट t1 लिखवा प्लस में 2, उससे फ़ायदा यह होगा 3 × t1 के वैल्यू तो पहले से मालूम है 3 और प्लस में 2, 3 3 9 और 2 11 हो गया। t3 अगर चाहिए, देखो tn मतलब होता है 3 × tn माइनस होते हैं, हाँ t3 तो डायरेक्ट लिखो t2 और प्लस में 2, अब 3 × t2, सोचो कितना रखें, t2 t2 t2, यही तो निकाले हैं t2 11 और प्लस में 2, 11 तो 33 और 2 जोड़ देंगे तो 35, t4 निकालते हैं। देखिए tn मतलब 3 × tn माइनस 1, तो t4 मतलब होगा 3 × t3 और प्लस में 2, ये 2 और 3 नहीं चेंज हो रहा, 3 है 2 है, n-1 जो था ना इसे 4 है तो 4-1 डायरेक्ट 3 × t3, इसके ऊपर निकाल चुके हैं, 35 है तो 35 लिखो प्लस में 2, दोनों को जोड़ दो, जैसे इसको गुना करेंगे तो 5 × 15 और 2 17 के 7, हाथ में 1, 3 × 9 और 1 10, 107 होगा। यानी अगर हम यहाँ पर लिखें कि आगामी 3 पद क्या होने वाला, आगामी 3 पद तो 11, 35 और 107, यही तीनों आंसर होगा आगामी 3 पद, 11, 35 और 7।
क्वेश्चन नंबर 4, एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें। जब प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नांकित है। मतलब अब क्वेश्चन दे रहे हैं जो भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बराबर 1, डी बराबर 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन ए बराबर 3, डी बराबर 0। तीसरा नंबर क्वेश्चन ए बराबर 10, डी बराबर भी 10। क्वेश्चन नंबर 4 ए बराबर -2 और डी बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 5 ए इक्वल टू 100, डी इक्वल टू -30। क्वेश्चन नंबर 6 ए इक्वल टू -1 एंड डी इक्वल टू हाफ। 7 ए इक्वल टू -7 एंड डी इक्वल टू -7। क्वेश्चन नंबर 8 ए इक्वल टू 1.0 एंड डी इक्वल टू 0.1। इतना नीचे तो दिखता भी नहीं होगा शायद। देखिए पहले का सॉल्यूशन, प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है और ऑब्जेक्टिव के लिए उतना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है बताना है। ये कोई एनसीईआरटी वाला प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई छोटा मोटा अपने मन से असाइनमेंट हम पढ़ा रहे हैं कि जो आता है हल्का हल्का क्वेश्चन बैंक या गेस्ट पेपर से बता रहे हैं। पूरा किताब ख़त्म करना है हमको। तो अगर 4 पदों को लिखना है तो पहले डायरेक्ट 1 लिखो, फिर उसमें डिफरेंस को जोड़ दीजिए तो 2 हो गया, फिर जोड़ दो तो 3 हो गया, फिर जोड़ दो 4 हो गया। 1 2 3 4 आंसर, बस कहानी खत्म। ये पहला हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें ए कितना है 3, तो 3 होगा और उसमें डिफरेंस जोड़ दो मतलब 0 जोड़ दो तो भी 3, फिर 0 जोड़ दो फिर 3, 0 फिर जोड़ दो तो 3, तो इसका आंसर हो गया 3,3। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वैसा 2 पद जिसके बीच का अंतर समान हो। यहाँ पे अंतर देखो 1, इन दोनों में देखो तो अंतर 1, इन दोनों में भी देखो तो अंतर 1, हमेशा 1 का अंतर है। चलो अच्छा है, समानांतर श्रेणी है। इसका आंसर बताइए। तो पहले तो ए है 10, उसमें डिफरेंस जोड़ दो, 10 और जोड़ दिए 20, 10 और जोड़ दो 30, 10 और जोड़ दीजिए 40। 4 को तो निकालना था, बन गया। पाँचवा में -2 है तो -2 लिखो, उसमें 0 जोड़ो तो भी -2, फिर 0 जोड़ो -2, फिर 0 जोड़ो तो -2, बन गया। यहाँ पे ए बराबर 100 है तो 100 लिखो और इस बार 30 जोड़ना न -30, मतलब अभी 30 जोड़ेंगे ना -30 मतलब घटेगा, तो 30 घटा दो 70, फिर 30 घटा दो, उसमें जैसे 70 है फिर 30 घटा दो 40, अब इसमें फिर 30 घटा दो 10, बन गया। बाकी कैसे क्यों काहे होता है सब चीज़ हम ऑलरेडी एनसीईआरटी और अर्चना बैच में पूरा सिखाए हुए हैं। यहाँ पे -1, अब यहाँ समझो, यहाँ समझो। -1 मतलब कर्ज, 1 रुपया कर्जा ले लें। माइनस का मतलब होता है ऋण, ऋणात्मक, ऋणात्मक। माइनस माने ऋण, और ऋण माने होता है लोन, और लोन को हम लोग बोली चाली में बोलते हैं कर्ज। तो माइनस को अगर कर्ज बोलते हैं तो इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि गलती बोल रहे हैं। -1, अब 1 रुपया कर्ज ले रहे हैं और आधा रुपया कहीं से आ गया, ये प्लस है नहीं कुछ, तो आधा रुपया आ गया, तो आधा रुपया आ गया फिर भी तो बोलेंगे ना कि अभी भी आधा रुपया कर्जे में है, मतलब माइनस हाफ। ऐसे समझो कि अगर हम 1000 कर्ज ले लें, -1000 कर्ज ले लें, मतलब 1000 कर्ज है यानी -1000, और कहीं से 500 आ गया, कहीं से कमा के ले आए हम, तो 500 रुपया तो चुकता कर देंगे, फिर भी 500 रुपया तो कर्ज बचेगा ना मेरे पास, और वही जो कर्ज बचेगा उसी को बोलते हैं माइनस। 1 कर्ज था
हाफ आ गया तो -1 बच गया। अब -हाफ मैंने आधा और कर्ज है, फिर आधा जोड़ दो तो अभी कुछ कर्ज नहीं बचेगा। अब कर्ज सटपट, अपना तो पैसा मेरे पास है ना ही कर्ज में हम डूबल है। अब जो भी आएगा ना वो प्लस में होगा, हाफ, यानी आंसर हो गया इतना। इसमें देखिए पहले तो -7, अभी -7 में 7 जोड़ना नहीं, क्योंकि भी माइनस है, घटाना है, -7 है, 7 और घटा दो, 7 और घटा दीजिए तो -14, 7 और घटा दो -21, 7 और घटा दो -28। क्यों घटा रहे, साफ झलक रहा है माइनस में, इसलिए। लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए इधर लिख देते हैं। अंतिम वाला हम क्वेश्चन इधर लिख देते हैं। देखिए लास्ट ऐसे दिखाई तो देना चाहिए, क्योंकि बाउंड्री लाइन से नीचे नहीं गया। ठीक है, दिखाई दे रहा। देखो इसका आंसर भी देख लो, पहले तो 1.0 यही होगा। अब इसमें इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो तो अब हो जाएगा 1.1। देखो दशमलव के पहले 1 है, दशमलव के पहले 0 है, तो जुटेगा तो कोई फर्क नहीं, 1 रहेगा। अब बाद में 1, अब इसमें जोड़ो, इसमें जो आया है इसमें जोड़ो ये डिफरेंस, तो अभी हो जाएगा 1.2। अब इसमें फिर जोड़ो 0.1, तो अभी हो जाएगा 1.3, और यही होगा आंसर। अब बताने के तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मन करता है कि ये कहीं दिन हम सभी बता दें, 1 शॉट में सब चीज़। देखो 1 शॉट में NCERT नहीं है, या 1 शॉट में ये भी नहीं है कि ये कोई हम अपने मन से क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो अगर अपने मन से AP पढ़ाना रहे तो हम अभी शुरू करें और 1 घंटा में पूरा AP ख़त्म कर दें। आए TN बताएं, SN बताएं, थोड़ा बहुत 1-2 और प्रॉब्लम बताएं, कहे 1 शॉट में AP ख़त्म। और आप लोग भी वही सर्च करते हो, स्टूडेंट होने यार, लिखते हो AP इन 1 शॉट। एक मेरा एक कोई स्टूडेंट था, अभी तो 12th पास कर चुका है, वो कहता सर वीडियो 1 शॉट में बनाइए। हमको समझ में नहीं आता 1 शॉट क्या होता है। देखो 1 शॉट तब होता है जब एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आप 1 शॉट देखिए। और क्यों 1 शॉट तुम देखते हो हमको समझ में नहीं आता है। आप लगातार साल भर पढ़ते हैं डिटेल से, फिर भी आपके पास अपना नोट्स नहीं होता है। 1 शॉट उस वक्त देखिए जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है। चलिए बकवास नहीं करते हैं तो फिर बोलोगे हम भाषण दे रहे हैं। मिलते हैं कर, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, हो सके तो शेयर भी कर देना। आज के लिए धन्यवाद।